अभिमन्यु के पौत्र राजा जनमेजय की नगरी, और जनमेजय की नगरी में जब सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती का उत्सव हो, महोत्सव हो, तो वे हुंकार उठे। हुंकार इसलिए उठे, सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए और आपकी 1 मिनट तक गड़गड़ाती हुई तालियां महाराणा प्रताप जी के मस्तक पर आपकी तालियों का ऐसा अभिषेक हो नमन है महाराणा को। एक बार जरा गड़गड़े तो एक तालियों का घनत्व बढ़ा दीजिए। महाराणा प्रताप जी के शौर्य को कहने और पढ़ने की आवश्यकता क्यों? और जब महाराणा प्रताप जी के शौर्य को कहने की आवश्यकता पड़ती है, सारी दुनिया जानती है, और केवल दुनिया ही नहीं, एक संदेश गया युगों के पार। सामने जाने की औकात न थी, आईने में देखकर लड़ लेता था। सामने जाने की औकात न थी, आईने में देखकर लड़ लेता था। ख्वाबों ख्यालों में भी वो महाराणा से पराजय का इतिहास गढ़ लेता था और बेगम के बुरके में घुस जाता था। वो अखबार जिसे महान कहती है दुनिया, वो आधी रात को उठकर भी नमाज पढ़ लेता था। क्या है महाराणा और क्या है महाराणा का शौर्य। और जब पृथ्वीराज सिंह चौहान की बात हो, एक छत्रपुर, वर्तमान में जिसे नागौर कहा जाता है, एक छत्रपुर चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। और चौहानों ने अपनी राजधानी को ही छत्रपुर से स्थानांतरित कर अजय मेरू कर दिया। एक राजा हुए विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ऐसे राजा हुए जिनका विवाह धारा नगरी के भोज की बेटी से हुआ। जिस तरह से राजा भोज ने धारा नगरी में मां सरस्वती का मंदिर बनाया, सरस्वती कंठाभरण प्रसाद बनाया, उसी आधार पर विग्रहराज चतुर्थ ने अजय मेरू में मां शारदा का एक मंदिर बनाया। उस मंदिर पर उन्होंने स्वयं के द्वारा लिखा हरि केली नाटक उत्कीर्ण किया। और जो मां शारदा का मंदिर उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने अजय मेरू में बनाया, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस मंदिर को तोड़ा। उस मंदिर को तोड़ करके उसने एक मस्जिद का निर्माण करने की कोशिश की। और इतिहास की किताबों में आज भी वो 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन यदि आप कहीं दर्शन करने जाएंगे तो वहां पाएंगे कि वहां हरि केली नाटक संस्कृत में उत्कीर्ण है, जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा बनाया गया। उनके कुल में सोमेश्वर हुए और सोमेश्वर और कर्पूरी के घर में एक उद्भट योद्धा का जन्म हुआ। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन और वहां अहिलवाड़ा पाटन में उनका जन्म होता है सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के घर में जन्म लेने वाला ये बालक महज 11 वर्ष की उम्र में, जिसे राज सिंहासन संभालना पड़ेगा, 1 वर्ष तक तो सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान अपनी मां के नेतृत्व में
राज शासन करते रहे, लेकिन उन्हें शीघ्र ही आभास हो गया था, क्योंकि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, उद्भटवीरता थी। अपने दो चचेरे भाइयों का, जिन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान के विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोशिश की, उनकी मस्तक को काट करके अजय मेरू के दुर्ग पर लटका दिया, ताकि घर में कोई जचंद पैदा ना हो। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने तो युद्ध लड़े, बुंदेलखंड के वीर परमार्दी देव, वह आल्हा और उदल की हम कथाएं सुनते हैं, बुंदेलखंड में प्रचलित है। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जब परमार्दी देव के विरुद्ध युद्ध का अभियान छेड़ा, उदल को मार गिराया, आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को घायल कर दिया। पृथ्वीराज सिंह चौहान दूर खड़े थे, पड़े हुए थे, मरणासन्न पड़े थे। तब एक उनका सामंत हुआ संगम राय, वो भी घायल पड़ा हुआ था। उसने देखा कि एक गिद्ध आया, एक चीड़ आई और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर आकर बैठ गई, और वो गिद्ध पृथ्वीराज चौहान का मांस लोचने ही वाली थी, लेकिन संगम राय ने, वो खड़े नहीं हो सकते थे, युद्ध में घायल थे, क्या दृश्य होगा वो। संगम राय ने अपने पास पड़ी तलवार को उठाया, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को काटा, और उस दूसरे हाथ को काट करके वो मांस का टुकड़ा उस गिद्ध की ओर फेंक दिया, ताकि गिद्ध का ध्यान भटक जाए और पृथ्वीराज सिंह चौहान जिंदा बच जाए। अनेकों युद्ध लड़े, तराइन का युद्ध लड़ा, मोहम्मद गौरी को पराजित किया 17 बार। कुछ लोग पैदा हुए बुद्धिमान ऐसे इस देश में जो ये कहते हैं कि 3 ही युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के खिलाफ। हमने कहा कि यदि तुम्हें पढ़ना है तो अबुल फजल को पढ़िए। अबुल फजल ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 21 बार हराया है, 21 बार हराया है। और जिसे वहां उनके देश में गयासुद्दीन कहते हैं, उसका भाई था शहाबुद्दीन, उसे ही मोहम्मद गौरी का नाम दिया गया। वो 17 बार छोड़ दिया। लोग अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। वो सम्राट के विरुद्ध 26 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए, अद्भुत इतिहास लिख करके। बताना चाहता हूं यार कि वो क्या करते थे, उन्हें क्या आनंद आता था। 17 बार हराया, हर बार हराने के बाद में अपने धनुष को मोहम्मद गौरी के गले में डालते थे और कहते थे कि बता मैं कौन हूं। तब मोहम्मद गौरी कहता था दोनों हाथ जोड़ करके कि पृथ्वीराज चौहान, आप मेरे रब हो, आप मेरे खुदा हो, आप मेरे भगवान हो, अल्लाह के लिए मुझे बख्श दो। मैं आपको हाथी दूंगा, मैं आपको घोड़े दूंगा, मैं आपको हीरे जवाहरात दूंगा। 17 बार इस तरह से पराजित किया। लेकिन जिस दिन पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, उसी दिन एक और व्यक्ति का जन्म हुआ। उसका नाम था चंदबरदाई। चंदबरदाई का जन्म भी पृथ्वीराज चौहान के जन्मदिन के दिन हुआ। उनकी मृत्यु भी पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुई। मित्र हो तो भी चंदबरदाई जैसा हो, मित्र हो तो भी चंदबरदाई जैसा हो। चले गए, पता चला चंद को कि गिरफ्तार कर लिया है पृथ्वीराज सिंह चौहान को। वो चले गए गौरी के पास और कहा कि मैंने सुना है तुमने दिल्ली के बादशाह को बंदी बनाया है, मैं कविता सुनाना चाहता हूं। कविता सुनाई और सारा इतिहास उस कविता से परिचित हुआ। 4 बास 14 गज अंगुलस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये संकेत था। और लोगों ने इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। लोगों ने कहा कि चंदबरदाई तो मर गए थे, तो वो लिख कर कैसे गए। उनका बेटा था जल्हन। चंदबरदाई जब गए तो अपने बेटे से कहकर गए थे कि ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, मेरी मृत्यु के बाद घटित हुई घटना के साथ इस ग्रंथ को पूर्ण कर देना। और एक इतिहास बनाकर गए। पृथ्वीराज रासो पढ़िए,
हम सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की जन्म जयंती का जब उत्सव कर रहे हैं तो मेरी आवश्यकता हो जाती है हमें उन्हें पढ़ने की। 26 बरस की उम्र में लोगों से मोबाइल नहीं छूट रहे। मैं कह रहा हूं आपसे आज, हम सब कुछ करें लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, हाईली एजुकेटेड कीजिए, इतना सक्षम बना दीजिए कि वो बैठ करके फैसले लिखे इस देश के, भाग्य विधाता बन जाए भारत मां के। और वो कर सकते हैं। मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, और कहानी है महाराणा प्रताप जी की। महाराणा प्रताप जी की बेटी जिसका नाम था चंपा। ये छोटी सी बिटिया बैठी हुई है भाई साहब। महाराणा प्रताप जी की एक बेटी थी जिसका नाम था चंपा। चंपा की उम्र 11 बरस की थी। अमर सिंह की उम्र उस वक्त में 4 बरस की थी। महाराणा प्रताप जी ने जब हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, और उस युद्ध में जब उनका चेतक ईश्वर के घर चला गया तो वो छापामार युद्ध किया करते थे। एक दिन चंपा ने देखा कि एक पत्थर पर बैठे हुए महाराणा प्रताप जी रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू की धारा है। चंपा उनके सामने जाती है, अपने दोनों हाथ जोड़ती है और कहते हैं कि दाता हुकुम आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि बेटी तुम्हारी खेलने की उम्र है, जाओ तुम अपना काम करो, मेरे रोने का कारण जानने की तुम्हारी अवस्था नहीं है। चंपा जिद कर बैठती है कि नहीं दाता आप मुझे बताइए आखिर आपके आंखों में आंसू क्यों है। वो महाराणा जिनकी आहट से मुगल भाग कर खड़े हुए, वो महाराणा जिनके पौरुष के कीर्ति स्तंभ गड़े हुए, वो महाराणा जिनके भाले की सौगंध खाई जाती है, वो महाराणा जिनके चरणों की शपथ उठाई जाती है, वो महाराणा जिनकी तलवार पत्थर को पानी करती है, वो महाराणा जिनकी प्रतिज्ञा पूर्ण भवानी करती है, वो महाराणा जिनके हाथों में बप्पा रावल की थाती है, वो महाराणा जो अखेराज सोन गरा के नाती है, राणा सांगा के पोते आज दुखी बेचारे हैं। एक लिंग दीवान बतला दो आंखों में क्यों अश्रु धारे हैं। महाराज जी सोचते हैं कि ये 84 बच्ची है, मैं क्यों बताऊं इसे अपना संकट। बतलाओ दाता कहकर ऐंठ गई। नन्ही सी चंपा उछल करके महाराणा की गोदी में बैठ गई। और अगली 2 पंक्तियां दृश्य देखिएगा यार, वो गोद में बैठ करके महाराणा प्रताप जी के आंसू पहुंच रही है। कैसे बतला दूं संकट इसको, महाराणा की जिह्वा सोच रही थी। चंपा नन्हे हाथों से महाराणा के आंसू पहुंच रही थी। चंपा आंसू पहुंचती है महाराणा के, और महाराणा सोचते हैं कि पल में बूटी ला देगी जैसे हनुमंता सी पूछ रही है, पल में बूटी ला देगी जैसे हनुमंता सी पूछ रही है, कष्ट मिटा देगी सारे अरिहंता सी पूछ रही है। मेरी बेटी होकर के मेरी माँ जयवंता सी पूछ रही है, मेरी बेटी होकर के मेरी माँ जयवंता सी पूछ रही है। और चंपा कहती है कि नहीं पिताजी आपको बताना पड़ेगा। तब वो जो बताते हैं महाराणा, वो कहते हैं कि सागर से जो किसी ने रास्ता 7 योजन मांग लिया है, महाराणा का मस्तक झुक जाएगा ऐसा प्रयोजन मांग लिया है। खाने को ये अन्न का एक दाना नहीं है। अतिथि ने द्वार पर आकर के भोजन मांग लिया है, अतिथि ने द्वार पर आकर भोजन मांग लिया है। और बेटी मुझे दुख ये नहीं है, मुझे दुख तो ये है कि मुझ अतिथि को भोजन कराने के लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं दिल्ली के दरबार को गुलामी का कोई पत्र लिख दूं, मैं अकबर की सारी दास्तां स्वीकार कर लूं, लेकिन कल को मैं मरकर के ऊपर गया तो मैं बप्पा रावल को क्या मुंह दिखाऊंगा। यदि मैं मरकर के ऊपर गया तो मैं मोगल को क्या मुंह दिखाऊंगा। यदि मैं मरकर के ऊपर गया तो राणा कुंभा को क्या मुंह दिखाऊंगा। यदि मैं मर गया तो ऊपर जाने के बाद जब राणा सांगा मुझसे पूछेंगे कि प्रताप तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैं कैसे उनसे नजरें मिला पाऊंगा। इस बात से दुखी होकर के मुझे रोना आ रहा है। तब चंपा कहती है कि पिताजी बस इतनी सी बात। चंपा कहती है कि पिताजी बस इतनी सी बात। चंपा जाती है महाराणा की गोदी से उछल करके एक पेड़ के नीचे जाकर कुछ पत्ते हटाती है, घास की रोटी के 2 टुकड़े लेकर आती है, अपने हाथों में घास की रोटी के टुकड़े रख करके महाराणा के समक्ष खड़ी हो जाती है और कहती है कि दाता हुकुम उन अतिथि को ये रोटी खिला दीजिए, लेकिन
गुलामी का पत्र लिखने का विचार भी महाराणा के मन में नहीं लाना चाहिए। महाराणा होना कितना आसान है, कितना कठिन है। चंपा कहती है कि पिताजी, महाराणा देखते हैं चंपा की तरफ और कहते हैं कि बेटी तू ये रोटी के टुकड़े कहां से लेकर आई है। कि कितने बलिदानों की गाथा हम गाते रहते हैं। भैया ये प्लीज 1-2 मिनट, मैं जो पढ़ रहा हूं वो साधारण बात नहीं है। मैं जानता हूं कि यहां बैठे लोगों में से 80% इस बात को नहीं जानते हैं, दावे के साथ कहता हूं। लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जा जाने का अवसर मिलता है। भवानी के सौगंध मत इस चंपा की कथा को सुनाना मैं बंद नहीं करता हूं, निरंतर सुनाता रहता हूं, इसलिए कि हमारा स्वाभिमान जागृत रहे। महाराणा कहते हैं कि बेटे तू ये रोटी के टुकड़े कहां से बचा कर लाई। एक रोटी सुबह खाने को तुझे दी जाती है, फिर दूसरी शाम को दी जाती है, फिर ये 2 रोटियां तूने बचा कैसे ली। अब उसका उत्तर सुनिएगा चंपा का, और चंपा का जो उत्तर है उससे बढ़कर के राष्ट्रभक्ति दुनिया में कहीं नजर नहीं आ सकती। और इस बिटिया को समर्पित करता हूं इन बहनों को जिनके माथे पर केसरिया साफा है, जिनके तल पर ये केसरिया वस्त्र है, और जो घोड़े पे बैठ करके जो नेतृत्व कर रही थी आज की इस समारोह का, उत्सव का जो राजपूताना तेवर है। चंपा कहती है कि पिताजी, मेरा छोटा भाई अमर सिंह रोज दोपहरी में मुझसे कहता है कि जीजा मुझे भूख लगी है। उसने 1 दिन कहा, उसने 2 दिन कहा, मेरा मन नहीं माना और मैंने अपने हिस्से की रोटियां अमर सिंह को खिलाना प्रारंभ कर दिया। मैं खुद भूखी रह गई। मैं अपने हिस्से की रोटियां मेरे छोटे भाई अमर सिंह को खिला देती हूं। महाराणा ने चंपा को ऊपर से नीचे तक देखा। चंपा कृशकाय हो चुकी थी, वो इतनी दुबली हो चुकी थी कि एक हवा का झोंका आए और वो गिर जाए। महाराणा के आंखों से अश्रु के धारा का प्रवाह तेज हो गया। महाराणा ने कहा कि बेटी तूने कितने दिनों से भोजन नहीं किया। चंपा ने उत्तर दिया कि दाता हुकुम, मैंने 18 दिनों से भोजन नहीं किया। 18 दिनों से मैं मेरे हिस्से की रोटियां मेरे भाई अमर सिंह को खिलाती हूँ। तब महाराणा ने कहा कि तू ऐसा क्यों करती है। उत्तर सुनिएगा चंपा का, राजपुताना का गौरव इससे बढ़कर नहीं हो सकता। जो चंपा ने उत्तर दिया, चंपा ने कहा कि पिताजी मेरा क्या है, मैं तो एक नारी हूँ, मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई अमर सिंह को कल को चल करके मेवाड़ का महाराणा बनना है, मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़नी है, धर्म ध्वजा की रक्षा करनी है, उसका शरीर कमजोर नहीं रहना चाहिए, इसलिए मेरे हिस्से की रोटियां मैं अमर सिंह को खिला दिया करती हूँ। चंपा महाराणा प्रताप जी की बाहों में गिरने लगती है। चंपा गिरने लगती है, चंपा गिर जाती है। महाराणा प्रताप जी उन्हें झंझोड़ते और कहते हैं कि भाईसा उठिए, चंपा उठिए, चंपा आंखें खोलिए। चंपा अंतिम बार महाराणा प्रताप जी को देखती है। चंपा और महाराणा प्रताप जी की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिलती है। चंपा मुस्कुराती है और कहती है कि दादा मैं जा रही हूं, लेकिन वचन दीजिए आप दिल्ली को गुलामी का कोई पत्र नहीं लिखेंगे। लोग कहते हैं, लोगों ने भजन लिख दिए कि वो गया था सिकंदर, दोनों हाथ खाली थे, लेकिन हमारा एक इतिहास ऐसा रहा। चंपा जा रही है, चंपा ने महाराणा प्रताप जी की उंगली को ऐसी मुट्ठी में पकड़ लिया और कहा कि दाता मुझे वचन दीजिए। महाराणा प्रताप जी ने चंपा को हाँ मैं वचन देता हूं इस तरह से गर्दन हिलाई। महाराणा प्रताप जी की आंखों से अश्रु की धारा गिरी। चंपा ने आखिरी बूंद चंपा के ओर तक पहुंची। चंपा ने महाराणा के श्रम के उस अश्रु को पी लिया और चंपा सदा के लिए ईश्वर के घर चली गई, परमात्मा के घर चली गई। लेकिन करोड़ों दिलों में चंपा ने वो बीज बोया। महाराणा प्रताप जी ने अकबर को या दिल्ली को पत्र लिखने का विचार त्याग दिया। और क्या नजर आया उनको, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उन्हें ऐसा लगा कि बप्पा रावल हाथों में खड़ग धारे आ गए, बप्पा रावल हाथों में खड़ग धारे आ गए, हम मीर हर हर महादेव के लेकर जयकारे आ गए, रावत चूड़ा मूछों पर ताव लेकर आ गए, राणा सांगा सीने पर 80 घाव लेकर आ गए।
एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, महाराणा प्रताप जी की बेटी चंपा के सम्मान में, उसके अभिनंदन में। जब तक आपका मन करे श्रद्धा की तालियां उस देवी के लिए जो हमें एक संदेश देकर गई। ये हमारा गौरव है, ये हमारा वैभव है, ये हमारी परंपराएं है, ये हमारी प्रथाएं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा शौर्य है, ये हमारा पराक्रम है। कोई दो कोड़ी का व्यक्ति किसी पता नहीं कौन सी आर्मी का होगा वो, उसने महाराणा प्रताप जी और राजपूतों पर कोई टिप्पणी की। हम इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहते कि हम बड़े खानदान के लोग हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के वंशज हैं। लोग पूछते हैं हुक्म कि हम राम जी के वंशज कैसे हैं। मर्यादा पुरुष इक्ष्वाकु के वंश में विवस्वान हुए, विवस्वान के नाम से इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंश कहलाया। सूर्यवंश में रघु हुए, रघु के कारण वो रघुवंश हुआ। राघवेंद्र का जन्म हुआ, लवर कुश का जन्म हुआ। लवर कुश की 108वीं पीढ़ी के राजा हुए विजय भूप, जिन्होंने अपनी राजधानी अयोध्या से गुजरात के वल्लभी नगर में ट्रांसफर कर ली। और वल्लभी नगर में उनकी 6ठी पीढ़ी में शिलादित्य नाम के राजा हुए। शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती, उनका पीहर था आबू में, परमार वंश की वो कन्या थी। 3 उनके पुत्रियां हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ। वो आबू पर्वत पर महाबूलता देवी के पास पुत्र की कामना से गई। शिलादित्य पर आक्रमण कर दिया शत्रु की सेना ने, सब कुछ तहस नहस हो गया। रास्ते में पुष्पावती को पता चला कि तुम्हारा साम्राज्य उजड़ गया है। उन्होंने अपने पेट में पल रहे बच्चे को एक ब्राह्मणी कमलावती को सौंप दिया और अपने पति के साथ के जाने के बाद वो दुनिया से चली गई। कमलावती ने ईडन के भीलों को उस बेटे को सौंपा। ईडन के भीलों ने उस बच्चे को पाला। उस बच्चे को जब ये पता चला कि वो शिलादित्य का बेटा है, गोहिल वंश की स्थापना कर दी उसने। उस कुल में आगे चल करके काल भोज बप्पा रावल हुए। बप्पा रावल के बाद मोकल हुए, हम्मीर हुए, रतन सिंह हुए, कुंभा हुए, सांगा हुए, हमारे महाराणा प्रताप। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिंद हिलाता था। नील वर्णी अश्वत हटा कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले से भवानी प्रकट हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले से भवानी प्रकट हो जाती थी। और वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। उन्हें वो दिल्ली में बनी हुई समाधियां दिखाई गई, दिल्ली में बनी हुई समाधियां उन्हें दिखाई गई। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के उनके राजदूत से पूछा कि यह महाराणा प्रताप जी की समाधि कहां पर है। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने कहा कि मुझे महाराणा प्रताप जी की समाधि देखना है। पता लगाया गया, उन्हें उदयपुर के निकट भेजा गया। उन्होंने देखा, उन्होंने महाराणा प्रताप जी की समाधि को प्रणाम किया। वहां से मुट्ठी भर मिट्टी ली, अपने पॉलीथीन में अपने बैग में डाला, वो ले जाने लगे। तो उनके देश के वियतनाम के जो राजदूत भारत में थे, उन्होंने कहा कि आप इंदिरा, राजीव गांधी सबकी समाधि पर गए, लेकिन आपने वहां से कुछ भी नहीं उठाया। यहां से आकर महाराणा प्रताप जी के चरणों की धूल क्यों उठा ली? तो वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा, उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि जब वियतनाम गुलाम था तब वियतनाम के बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने मेवाड़ की कथा सुनी, महाराणा प्रताप की गाथा सुनी। और महाराणा प्रताप जी की गाथा सुन करके वियतनाम के हर बच्चे के मन में वैसा शौर्य जागा। और आगे चल करके महाराणा प्रताप जी की प्रेरणा से वियतनाम दुश्मन से आजाद हुआ। और आजादी के बाद तालियां उठाए तो फिर आगे से पीछे तक उठाइए। आइए, बोलने को तो बहुत कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस प्रणाम करता हूं आप सभी को। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और वो इसलिए पढ़ता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा
अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। एक दिन प्रसन्न उस पर उसका परवरदिगार हो गया। खिलजी की बेटी को हमारे लाडले विरमदे से प्यार हो गया, पर किया नहीं उसने मातृभूमि का मोल भाव और ठुकरा दिया था दिल्ली के बादशाह की बेटी का प्रस्ताव। कहा कि धर्म पथ पर बढ़ा दिए कदम, हम पीछे मोड़ते नहीं हैं, गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है। गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है। सुनकर यह अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया। सेना डटी, जालोर में एक भीषण युद्ध हो गया। सेना कम थी, हम हार गए। लड़ते लड़ते कांधड़ भी स्वर्ग सिधार गए, तो विरमदे के मस्तक को धड़ से अलग करने का आदेश कर दिया। थाल में सजाकर भाल दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया, पर मरकर भी उस वीर ने धर्म से ऐसा नाता जोड़ लिया था, फिरोजा की दस्ती पड़ते ही कटे हुए शीश ने अपना मुंह मोड़ लिया। आइए मित्रों, मैं प्रणाम करता हूं हमारे करणी माता के देव स्थान से पधारे, देशनौक से पधारे आदरणीय अशोक दान जी, और मंच पर उपस्थित हमारे भैया जीवन सिंह जी, आदरणीय हुकुम भैरव सिंह जी, आदरणीय जीवन जी बाबा, और सभी लोगों ने, बच्चे ने पढ़ा यार, ये दर्शन और ये राहुल, एक बार इन बच्चों के लिए जरा जोरदार राजपूत तालियां बजा दीजिए। हुकुम, आप संचालन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये दो चित्र हमें गर्वित करते हैं, स्वाभिमान से भर देते हैं। आइए, ये मेरा भाई आंसू बनाने मुझे कॉल किया कि आपको आना ही पड़ेगा, और मैं आप सबके बीच में हूँ। आपका बहुत प्यार और दुलार मिला। अंतिम 4 पंक्तियां उत्सव कर देना, महोत्सव कर देना। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा लगे। फिर तो जय घोष लगे, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। अब जरा हाथ उठा दो जरा, इसको ना जय जय श्री राम एक बार ध्वनि कर दीजिए। वंदे मातरम जय श्री राम, 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 वंदे मातरम जय श्री राम। राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना।